आइंदा माली साल के बजट और तवील मुद्दती नए कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का मामला। IMF मिशन 16 मई को रात पाकिस्तान पहुंचेगा। IMF मिशन 10 रोज़ से ज़ायद पाकिस्तान में क़याम करेगा। IMF मिशन के कुछ अरकान की पाकिस्तान आमद। वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम से मिलकर बजट पर काम करेंगे। पाकिस्तानी हुक्काम के IMF मिशन के साथ वफाकी बजट और कर्ज प्रोग्राम पर मुज़ाकरात होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के ज़ेर सदारत इजलास तिजारती शोबे के हवाले से उमूर पर गौर। वज़ीर आज़म ने कहा कि कारोबार में आसानी और सहूलत पर मुश्तमिल तिजारती पॉलिसी तैयार करने की ज़रूरत है। गैर रिवायती अशिया की बरामदात के हवाले से इक़दाम उठाए जाएँ। मुल्की बरामदात को मज़ीद मुसाबकती बनाने के हवाले से फ़ौरी इक़दाम किए जाएँ। वज़ीर आज़म की हिदायत, अच्छी कारकर्दगी दिखाने वाले ट्रेड ऑफिसर्स की पजीराई होगी। ख़राब कारकर्दगी दिखाने वाले अफसरान की सख्त सरजनिश और ओहदों से हटाया जाएगा। बरामदी शोबे का हर माह 2 दफ़ा खुद जायजा लूंगा। FBI का 5 लाख से ज़ायद नॉन फाइलर्स की सिम ना बंद करने पर टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ अदालत जाने का फैसला। FBI की PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने के लिए कानूनी टीम से मुशावरत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की जाएगी। FBI और वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम PTA और टेलीकॉम कंपनीज के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने पर मुत्तफ़िक। iCube कमर से चांद की पहली तस्वीर मौसूल। चीनी हुकाम ने चांद का पहला इमेज पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया। चांद का पहला इमेज पाकिस्तानी सफीर के हवाले किया गया। iCube कमर को चीनी मिशन चैंग 6 के साथ 3 मई को हेनान स्पेस लॉन्च साइट से खला में भेजा गया। ये सच है कि 2-3 महीने हुकूमत को सीधा करने में लग जाते हैं, लेकिन पिछले 5 साल शहबाज शरीफ साहब ने और नवाज शरीफ साहब ने जो सीधे काम किए थे वो उनको उल्टा करने में भी लग गए थे। तो वो जो उल्टा कर दिया था उस सारी खिदमत को अब उसको हम सीधा कर रहे हैं। सेहत की सहूलत हम आवाम के दहलीज तक लेके जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। 200 क्लिनिक्स ऑन व्हील्स और 100 जो एम्बुलेंसेज हैं, एक डॉक्टर होगा, एक LHB होगी और एक डिस्पेंसर होगा। पंजाब को स्याह दौर से निकाल कर तरक्की की जानिब ले जा रहे हैं। कंटेनर्स को एहतजाज नहीं इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। शहबाज शरीफ को उल्टे काम सीधा करने में 4-5 माह लग गए। वज़ीर आलम मरीम नवाज का क्लिनिक्स ऑन व्हील्स मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा 40 लाख अफराद क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे से मुस्तफीद होंगे। क्लिनिक ऑन व्हील्स में स्क्रीनिंग वैक्सीनेशन की सहूलत भी मौजूद होगी। रावलपिंडी और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश और यालाबारी। रावलपिंडी के नशेबी इलाकों में रेन अलर्ट जारी। मरी और गलियात में भी बारिश। मौसम खुशगवार। मानसेरा में बादल खूब बरसे। लाहौर, सियालकोट, गुजरावाला में भी बारिश की पेशगोई। तर्जुमान PTMA के मुताबिक पंजाब में बारिशों का सिलसिला 12 मई तक जारी रहने का इम्कान है। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में शाम के वक्त बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरमीम कलदम करार देने के खिलाफ हुकूमती अपीलें समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच 14 मई को समाअत करेगा। फरीकैन को नोटिस जारी। जस्टिस समीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान मंदुखेल बेंच का हिस्सा। जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी बेंच में शामिल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का डिप्टी कमिश्नर और नान बाइयों के नुमाइंदों को नान रोटी की मुतफ़िका कीमत तयन करने का हुक्म। तनूर डीसील करने के और गिरफ्तार लोगों को रिहा करने के अहकामात। इस्लामाबाद में रोटी और नान की नई कीमतों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि कल 12 बजे मुशावरत से नई कीमतों का तयन करेंगे। 3 दिन में अदालत में रिपोर्ट जमा कराएं। सरकारी वकील ने बताया कि पहले गंदम का बहरान होता था, इस बार गंदम बहुत ज्यादा हो गई। आटे की कीमत 1000 रुपए कम हो चुकी है। कीमतें इसलिए कम की, आटे की कीमत बढ़ती है तो ये फौरी कीमत बढ़ा देते हैं, लेकिन कमी के साथ कम नहीं करते। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क्स दिए कि अदालत ने तनूर वाले गरीब लोगों का मुफाद भी देखना है। तनूर वाले जून जुलाई में दहकती आग में जाकर रोटी लगाते हैं। अदालत ने रेडी लगाने वाले गरीब का मुफाद भी देखना है। रोटी की कीमत अमीर आदमी का मसला नहीं, अमीर आदमी को तो रोटी की कीमत ही नहीं पता।
पंजाब हुकूमत का स्मोक पर काबू पाने के लिए खुसूसी इक़दाम करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब की सरबराही में 13 रुकनी खुसूसी कमेटी कायम। कमेटी के अरकान में 12 महकमों के वज़रा शामिल। कमेटी स्मोक के खात्मे के लिए इक़दाम और स्मोक के बढ़ने की वजूहात का भी सुराग लगाएगी। लाहौर हाईकोर्ट का जश्न बहारा की मुनासबत से किनाल रोड पर लाइट्स लगाने पर इजहार नाराजगी। लाइट्स लगाने के बजाय पौधे लगाते तो वो माहौल के फायदेमंद थे। अजीबो गरीब लाइट्स लगाकर अवामी पैसे को ज़ाया किया गया। जस्टिस शाहिद करीम के स्मोक के तदारुक से मुतालिक केस में रिमार्क्स। मसाजिद में वजू के पानी को पौधों को लगाने के लिए इक़दाम किए जाएं। जौहर टाउन के सील कैफेज को डीसील करने का हुक्म। लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब हुकूमत को तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स पीर तक तकसीम करने से रोक दिया। इलेक्ट्रिक बाइक्स के कुरानदाजी अदालती हुक्म से मशरूत। तलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तफसीलात तलब। तालिब इल्मों को इलेक्ट्रिक बाइक्स देंगे तो वो वन व्हीलिंग करेंगे। तालिब इल्मों को पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ रागिब किया जाए। हुकूमत इलेक्ट्रिक बाइक्स की बजाय कॉलेजेस को इलेक्ट्रॉनिक बसें फराहम करे। जस्टिस शाहिद करीम के रिमार्क्स। 9 मई के मंसूबा साजों और किरदारों के साथ ना कोई समझौता हो सकता है और ना ही डील। आर्मी चीफ का वाज़े ऐलान। कहा दुश्मन झूठ, जाली खबरों और प्रोपेगेंडा से डिजिटल टेररिज्म कर रहा है। इश्तियाल अंगेजियों का जवाब ना देने को हमारी कमजोरी और हमारे सब्र को लामहदूद ना समझा जाए। 9 मई के मंसूबा साजों, सहूलतकारों और मुजरिमों को कानून के मुताबिक इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इस घिनौने मंसूबे के असल रहनुमा जो खुद को मासूम जाहिर करते हैं, उन्हें अब अपने जुराइम का हिसाब देना पड़ेगा। बिलाशुबा 9 मई पाकिस्तान की तारीख में एक स्याह दिन रहेगा। आर्मी चीफ ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया और यादगार शहदा पर फूल भी चढ़ाए। कराची कोर में अवार्ड्स देने की तकरीब। अफसरान और जवानों को सितारे इम्तियाज मिलिट्री, तमगा इम्तियाज मिलिट्री और तमगा बसाले दिए गए। 9 जवानों के लवाहिकीन को तमगा बसाले, 14 ऑफिसर्स को सितारे इम्तियाज मिलिट्री दिया गया। 19 अफसरान को तमगा इम्तियाज फौजी अदा किया गया। ISPR के मुताबिक मेहमान खुसूसी कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तिखार ने शोहदा के खानदानों से भी मुलाकात की। कोर कमांडर ने शोहदा की कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश किया। पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात का मामला। इलेक्शन कमीशन का पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात से मुतालिक दोबारा खत लिखने का फैसला। गुज़श्ता खतूत पर पंजाब हुकूमत से जवाब तलबी की जाएगी। खत में मकामी हुकूमतों के एक्ट में EVM और आई वोटिंग से मुतालिक तरामीम खत्म करने के लिए दोबारा कहा जाएगा। इलेक्शन कमीशन मुहर्रम को फौरी बाद पंजाब और इस्लामाबाद में बल्दियाती हुकूमतों का क़याम चाहता है। सरदार सलीम हैदर खान आज गवर्नर पंजाब का हल्फ उठाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो गवर्नर हाउस में होने वाली तकरीब में शिरकत करेंगे। सरदार सलीम हैदर खान का ताल्लुक जिला अटक से है। PTI रहनुमा जरताज गुल के खिलाफ 9 मई का मुकदमा। रहनुमा PTI गुजरावाला की खुसूसी अदालत में पेश। अदालत ने जरताज गुल की उबूरी जमानत में 31 मई तक तौसी कर दी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान जारी। 100 इंडेक्स 73,266 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रेडिंग के दौरान 607 पॉइंट्स का इजाफा। लाहौर हाईकोर्ट बार की आज भी हड़ताल। वुकरा का अदालती कार्रवाइयों का बायकॉट। चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट मलिक शहजाद अहमद खान का अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने और केसेस की समाअत रुकवाने का सख्त नोटिस। लाहौर हाईकोर्ट ने वज़ीर दाखिला पंजाब को मुरासला जारी कर दिया। मुरासले में कहा गया किसी सूरत अदालतों को जबरदस्ती बंद करवाने की इजाजत नहीं देंगे। IG पंजाब और CCPO लाहौर हाईकोर्ट और मातहत अदालतों को फुल प्रूफ सिक्योरिटी फराहम करेंगे। सिंध में मैट्रिक के इम्तिहानात में नकल माफिया बेलगाम। कराची में 10वीं का इंग्लिश का पर्चा आउट। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर। गुज़श्ता 3 रोज से पर्चा आउट होने का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 9वीं जमात का बायोलॉजी और इससे कबल कंप्यूटर का पर्चा भी आउट हुआ। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का अंग्रेजी का पर्चा आउट।
फलस्तीन के हवाले से सलामती काउंसिल का इजलास आज होगा। फलस्तीन की मुस्तकिल रुकनीत का फैसला होने का इम्कान। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम कहते हैं, हमने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली और सलामती काउंसिल में अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। गजा में इसराइली हुकूमत गैर कानूनी और गैर इंसानी इक़दाम कर रही है। इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर अक़वाम मुत्तहिदा में बहुत करारदादें आईं। ज़रूरी है कि इन करारदादों पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। अमेरिका ने रफा में इजराइल की जानिब से ज़मीनी ऑपरेशन के इशारे मिलने की तरदीद कर दी। तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है, रफा में दूसरे ऑप्शंस पर इजराइल से बात कर रहे हैं। जंगबंदी मुआहदे को हतमी शक्ल देने पर भी काम जारी है। उम्मीद है दोनों फरीक जल्द जंगबंदी पर राजी हो जाएंगे। भारत समेत दुनिया भर में होने वाले इंतखाबात में अमेरिका का कोई किरदार नहीं। अमेरिकी सिख शहरी पर कातिलाना हमले के शवाहिद मौजूद हैं। तर्जुमान अमेरिकी सलामती काउंसिल जॉन कर्बी ने कहा कि इजराइल ने हमास पर खासा दबाव डाला है। जंग बंदी के लिए दोनों तरफ से लचक की जरूरत है। इजरायली फोर्सेस के फलस्तीनियों पर मजालिम जारी। गजा के मशरकी इलाके में शदीद गोलाबारी जैतून मोहल्ले के 10 घरों को निशाना बनाया। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हुए। शोहदा की मजमूई तादाद 34,904 हो गई। 78,514 जख्मी हैं। रफा क्रॉसिंग की बंदिश से गजा में जान बचाने वाली अद्वियात की शदीद किल्लत है। रफा पर इजरायली फोर्सेस के ज़मीनी ऑपरेशन का खदशा। अमरीकी सदर जो बाइडेन की इजरायली हमले की सूरत में हथियारों की फराहमी रोकने की धमकी। किसी की मदद के बगैर भी लड़ना पड़ा तो पीछे नहीं हटेंगे। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी।